बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल फ़कर है। जी, तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज मार्केट में रिकवरी देखने में आई और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ और इसके साथ ही KC 100 इंडेक्स 1842 पॉइंट प्लस के साथ 186,900 पर क्लोज हुआ और आज का हाई 187,581 आज का हाई और लो 185,545 आज का लो देखा गया। और अब इसके साथ हम KC 100 के व्हील को देखते हैं तो KC 100 का व्हील बैंकिंग सेक्टर KC 100 में पूरा का पूरा ग्रीन में नज़र आया और फर्टिलाइजर सेक्टर भी पूरा ग्रीन में रहा है सिवाय ईफर्ड के। और फिर उसके बाद हम ENP सेक्टर को देखें तो सिर्फ OGDC ग्रीन में रहा, बाकी सब रेड में हमको दिखाया नज़र आया। और उसके बाद सिविल सेक्टर भी काफ़ी हद तक ग्रीन में नज़र आया। और फिर उसके बाद हम टेक्नोलॉजी सेक्टर देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर भी पूरा ही ग्रीन में रहा। फिर उसके बाद हम आज के अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में FFC 278 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 103 पॉइंट, PSO 98 पॉइंट, MEVL 94 पॉइंट और UVL 93 पॉइंट, MCB 92 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखें तो सेक्टर्स में कमर्शियल बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, फर्टाइजर सेक्टर भी परफॉर्म रहा, ग्रीन में रहा, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी ग्रीन में और फार्मास्यूटिकल भी सेक्टर भी ग्रीन में दिखाई दिया। अब इसके बाद हम आज के वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो वॉल्यूम लीडर्स में के इलेक्ट्रिक 99 मिलियन, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ 88 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 84 मिलियन, एसवाल पेट्रोलियम 27 मिलियन और WTL 26 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में जो कैप पे था वो था क्रिस्टल स्टार इंश्योरेंस राइट्स 17% प्लस। फिर उसके बाद अपना पैरामाउंट स्पिनिंग 10% प्लस, LSE वेंचुरल लिमिटेड 10% प्लस, क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड 10% प्लस। अब एक नज़र हम लूजर्स पे डालें तो लूजर्स में जो फ्लोर पे रहे कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड -10%, कोहिनूर शादाब टेक्सटाइल -10%, ट्रेवलर्स लिमिटेड -10% और IJ लाइफ इंश्योरेंस माइनस राउंड 10%। अब हम आज के टोटल वॉल्यूम देखें, आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम 184 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। तो अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल के लिए मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज बनती नजर आ सकती हैं या जो वॉच आउट के स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले अगर हम क्विकली रिकैप करें मार्केट के इंडेक्स का टेक्निकली, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आज हमने अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन देखा और यहाँ से अपसाइड के ऊपर हमने फिर थ्रू आउट द डे मार्केट ने ट्रेंड ही किया, अपसाइड के ऊपर क्लोज किया। इमीडिएट हेडल एरिया जो कल हमने डिस्कस किए थे उसको अपसाइड के ऊपर इंट्राडे भी ड्रिल किया, फिर कुछ टाइम के लिए अंदर ट्रेड किया, लेकिन अगेन टुवर्ड्स द एंड वो 300 पॉइंट्स के मार्जिन से अपसाइड के ऊपर क्लोज किया है। जो हम इंट्राडे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो कल हमने हाईलाइट किया था, वो 186,600 का एरिया था जो कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया के पास एक करता नजर आ सकता था। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने लास्ट जो प्रेपोजिशन डिस्कस की थी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, इसको जो चीज कन्फ्लुएंस करती थी वो भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके हम रिकैप कर लेते हैं, जो कि हमारा एक PRZ था अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक रेशियोज या फिब लेवल्स के ऊपर। चलिए यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट लेग थी, इसके ऊपर हमने ये हाईलाइट किया था कि 78.6% और डाउन साइड के ऊपर सेकंड जो प्रेपोजिशन है 0.886%, इसके ऊपर हमारे पास इस जगह के ऊपर एक बुलिश अपसाइड के ऊपर शार्प मूव आ सकती है। वो हमने देखी भी और सेकंड प्रेपोजिशन ये थी कि यहाँ पे फर्दर हम यहीं पे कंसोलिडेशन देखिए थे। तो वो रेंज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और आवली टाइम फ्रेम के ऊपर भी उसने काफी अच्छे से काम किया। अब अपसाइड के ऊपर ये जो हमारी रिट्रेसमेंट है, एक तो हम अगर ये फुल पूरी डाउन साइड के ऊपर लेग लें 26 जैन से डाउन साइड के ऊपर जो 29 जैन को लो बना है इसके ऊपर, तो फिर हम अप्रोक्सीमेटली अब 61.8% को अप्रोच करते नजर आ रहे हैं, जो कि 1,87,500 का एरिया है सेकंड प्रेपोजिशन। या फिर हम इस जगह से ऊपर अगर हम इसको लेग काउंट करें तो आज का जो हाई था वो 78.6% के पास था। स्टिल देयर आर चांसेस कि स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव करें यहाँ से
एटलीस्ट 189 800 189,000 के एरिया को टेस्ट करे। वहां पे फिर देखने वाला होगा कि KS100 कैसे वहां पे रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी तक जो अपसाइड के ऊपर हम इसको रिजेक्शन देख रहे हैं, एक रिजेक्शन के तौर पे ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे फिर हमारे पास इस रेजिस्टेंस एरियाज के पास और रेजिस्टेंस एरिया के पास, क्योंकि यहाँ पे किस स्टैंडर्ड ने लास्ट जो क्वेश्चन की थी, तो यहाँ पे कुछ सेशंस कंसोलिडेशन के थे, तो ये एक पूरा रीजन बनता है। यहाँ पे हम इसको एज ए रेजिस्टेंस चेक करता देख सकते हैं। कल के सेशन में अगर फर्दर के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर मूव करता है, तो आई एम रिपीटिंग दीज एरियाज 188 600 से 189 200 का एरिया। इसको डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर हमें दो कंसेक्टिव सेशन क्लोजिंग के मिल जाते हैं, तो फिर एक नेक्स्ट रैली के जनरेट कर सकता है, और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर फिर एक होपफुली नेक्स्ट एक फ्रेश एवर हाई पोस्ट करता नजर आ सकता है, जो कि प्रीवियसली 192,000 के पास के कुछ टारगेट्स भी हमने हाईलाइट किए थे, तो वो इंशाल्लाह मीट होंगे, फिर वहां पे देखेंगे। उससे पहले के सेशन में अपसाइड के ऊपर मूव बने सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसको जरूर देखना चाहिए। अलियास के अंदर वो परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। तो अब सिविली स्टॉक्स की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल GCWF, हमारे पास मैकडी का अपसाइड के ऊपर क्लास ओवर बना, इसको हमने कपल ऑफ सेशन पहले भी मार्केट रैप में डिस्कस किया था। काफी डिटेल एनालिसिस था इसका। अपसाइड के ऊपर टेकआउट बना, वहां से हमने रिट्रेसमेंट देखी, वैलिडेशन मिली अपसाइड के ऊपर। अब फिर इंशाल्लाह ये परफॉर्म करता नजर आ रहा है, और अभी होपफुली अपसाइड के ऊपर एक फ्रेश टेकआउट के ऊपर अगर कैप अप ओपन मिल जाता है, एक हेल्दी अपसाइड मूव बनती नजर आ सकती है। इनिशियली इसके ऊपर दो रेंजेस थी, एक बॉक्स का रेजिस्टेंस एरिया था, ये दो कंसेक्टिव यहाँ पे हमें रिजेक्शंस की कैंडल मिली थी इस रेजिस्टेंस एरिया के, जो कि 22 रुपीज का था। यहाँ से ऊपर आज फर्स्ट सेशन है, ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसको क्लोज किया हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया। और नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वेंशनल एक रेजिस्टेंस एरिया पोटेंशियली एक्ट करता नजर आ सकता है, वो 23 रुपीज का है, जो कि हमारे पास के अभी के लिए 25 सितंबर का हाई था। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कल ये अपसाइड के ऊपर कैप अप ओपन यहाँ पे मिलना चाहिए, अपसाइड के ऊपर इसको परफॉर्म करना चाहिए, और अपसाइड के ऊपर दोबारा से एक फर्दर एक्सटेंडेड रैली की तरफ स्टॉक को मूव करना चाहिए। अब जो हम एक इसके ऊपर मूव एंटीसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अपसाइड के ऊपर हमारे पास हायर लोज काफी क्लासिकल बने। थोड़ा सा हम इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर देखें, इसके ऊपर जो अपसाइड के ऊपर करंट मूव है, एक तो हमारे पास इस मूव के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं, एक हायर लोज हायर हाइस की फॉर्मेशन, उसके बाद अपसाइड के ऊपर अगेन ट्रेंडिंग मूव बनती नजर आ रही है। यहाँ से इसने अपसाइड के ऊपर मूव स्टार्ट की, हायर लो हायर हाइस हायर लोज, इस वाज एक्सटेंडेड हायर हाई, और देन हमने यहाँ पे भी स्टिल एक हायर लो ही देखा है। और होपफुली अपसाइड के ऊपर हम नेक्स्ट कल के सेशन में फर्दर एक हायर हाई यहाँ पे देखेंगे। वहां पे अगर करेक्ट करेगा अभी, तो एक चीज फर्दर हम देखेंगे। उससे पहले मेरे ख्याल में अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 21 रुपये 90 पैसे का शॉर्ट टर्म के लिए, और मिड टर्म के लिए 20 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और स्टॉप लॉस के साथ शेयर इसके अंदर पोजीशन कंसिडर की। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है BOP का। अच्छा, BOP के ऊपर आज एक बुलिश बीर एग्जॉशन के बाद यस्टरडे जो हमने एक कैंडल देखा, अपसाइड के ऊपर एक बुलिश कैंडल पोस्ट हुई अपसाइड के ऊपर अगेन। जो रिसेंट लेग थी इसके ऊपर फिर लेवल अप्लाई हुए हैं, वहां से स्लाइटली रिएक्टिव नोड के ऊपर क्लोज किया। नजर रखनी चाहिए, अगर ये 21 41 रुपये 70 पैसे से ऊपर जिस दिन सस्टेन करे, तो वहां पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनती नजर आ रही है। फिर वहां पे इसके अंदर एंट्री को प्लान करेंगे। उससे पहले क्योंकि इसने रिसेंट लेग का डाउन साइड के ऊपर 50% कंप्लीट किया है, और ये प्रिसाइज लेवल को 37.76 का बनता है, और इसी के पास इसने यस्टरडे एक लो भी पोस्ट किया था, तो इस स्टॉप लॉस के साथ को डिप के ऊपर स्टिल देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक के इलेक्ट्रिक है। अच्छा जी, के इलेक्ट्रिक के ऊपर लास्ट हमने जो चैनल हाईलाइट किया था, इट्स देयर, इस वो स्टिल इंटैक्ट है। अपसाइड के ऊपर कल का सेशन अगेन इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर नॉमिनल मार्जिन के साथ अपसाइड के ऊपर क्लोज किया। 7.50 से ऊपर एक अच्छी टेकआउट की ट्रेड बनती नजर आ सकती है। 30 40 50 पैसे शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर बनते नजर आ सकते हैं, तो इंट्राडे के लिए इसको स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास वेव्स है। वेव्स ऐप है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न थे। अब स्नैपचैट के ऊपर वेव्स ऐप को रिसेंटली डिस्कस किया है।
कल होपफुली गैप अप ओपन यहाँ पे मिल जाए अपसाइड के ऊपर 16 रुपये 80 पैसे, तो फिर ये टारगेट करेगा इनिशियली। और इनिशियली अभी के लिए 15 रुपये 20 30 पैसे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई एंट्री प्लान करना चाहता है तो होपफुली ये इन एरियाज को आके वायलेट नहीं करेगा और अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्म कर सकता है। लास्ट स्टॉक है सिनर्जी। अच्छा, सिनर्जी के ऊपर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर दो प्रेपोजिशंस बनती थी, लास्ट हमने भी डिस्कस किया है इसको। एक तो हमारे पास बॉक्स की फॉर्मेशन है, वो उस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। आज अगेन एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया के पास बाउंस मिला है, अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करेगा। इनिशियली ये 8 8 20 का एरिया है, वो एक मेजर हर्डल बनी हुई है। वंस वो रीगेन जब भी हुआ तो वहां पे फिर इसके अंदर एक एक्सटेंडेड रैली बन सकती है। उससे पहले रेंज प्ले का व्यू है, रेंज के ऊपर कोई भी मेजर डिप है वहां बाई करें। आप साइड के ऊपर 7 रुपये 90 पैसे 8 रुपये 20 पैसे के बाद प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। जी फैसल। शुक्रिया। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।